क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इतनी सारी करेंसीज तो हमारे पास पहले से हैं। रुपए है, डॉलर है, येन, टका, पौंड, सारी करेंसीज तो हैं हमारे पास, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हेलो गाइस, दिस इज नीरज। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई वी नीड क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले यार अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ओवर द टाइम पीरियड थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपन देखेंगे कि ओवर द टाइम पीरियड क्या क्या चेंजेस आए हैं, उस तरीके से अपन इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं कुछ ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर करेंसीज नाम का कोई वर्ड नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि यार करेंसीज तो चलती नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास में थी नहीं, ऐसा कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी जिसकी कोई वैल्यू फिक्स हो कि ये चीज़ है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसके बदले में आप जो चाहें परचेज कर सकते हैं, ये आप सभी को दे करके। लेकिन वहाँ पर होता क्या था, जब सपोज यार मेरे पास अनाज है, मेरे को चाहिए बटर, तो मैं बटर कैसे लाऊंगा? मैं जाऊँगा उसके पास में जिसके पास बटर है, मैं अपना अनाज उसको दूंगा एक क्वांटिटी में और वो एक क्वांटिटी में मेरे को बटर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपन प्रोडक्ट परचेज और सेल करते थे उस वक्त पे। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड कुछ और चेंजेस आए और हमने देखा कि हम इंट्रोड्यूस हुए हैं मेटल्स से। मेटल्स की बात करें तो तांबा, लोहा, कांसा, सोना, चांदी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो तब क्या हुआ, तब इनकी एक वैल्यू है वो फिक्स की गई कि यार कांसा है उसकी ये वैल्यू होगी, लोहा है इसकी ये वैल्यू होगी, और तांबा है इसकी ये वैल्यू होगी, सोना की ये वैल्यू होगी और सिल्वर की ये वैल्यू होगी। तो अलग अलग वैल्यूज़ है वो इनमें डिफाइन की गई और कहा गया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप इनको यूज कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो जैसे मेरे पास में कुछ मेटल पड़ा है, मेरे को कुछ चीज़ चाहिए, तो मैं जाऊंगा उस व्यक्ति के पास में जिसके पास मेरा काम का जो प्रोडक्ट है वो है, मैं उसको मेटल दूंगा, वो मेरे को वो प्रोडक्ट दे देगा। अपन ने यहाँ तक अपन थे कि हम मेटल से लेन देन करते थे, बिजनेस सारा मेटल्स के ऊपर ही चलता था। उसके बाद क्या हुआ, ओवर द टाइम पीरियड और बहुत सारे चेंजेस आए और हर कंट्री में गवर्नमेंट्स हैं वो बनने लगी। अब जब गवर्नमेंट्स बनी तो हमने देखा कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेटल्स से लेन देन करने में। तो उन्होंने एक कागज़ का एक टुकड़ा निकाला, सिंपल वो कागज़ का टुकड़ा था। कैसे कोई विश्वास करेगा कि यार ये कागज़ का टुकड़ा है, वो मैं कहीं पर काम ले सकता हूँ? तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जो थी उस पर लोगों का विश्वास था, तभी तो वो गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने कागज़ का टुकड़ा निकाला और कहा कि ये पूरे कंट्री में चलेगा, पूरी कंट्री में ये आप कहीं पर भी जाके दो और इसके बदले में आप कोई भी प्रोडक्ट है वो ले सकते हो। तो इसी को अपन ने करेंसी बोला। अभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इंडिया की बात करें तो गवर्नर ऑफ इंडिया ने उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये एक उन्होंने स्टेटमेंट उस पर लिख दिया, क्योंकि लोगों का सरकार पे विश्वास था और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने ये वचन दिया, तो ये करेंसी है वो स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से अपन इंट्रोड्यूस हुए थे करेंसी से। अभी यार ओवर द पीरियड इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई और अभी भी आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जब सपोज यार उस टाइम पर चलते हैं जब करेंसीज वो स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पर अगर एक वैल्यू लेंगे अपन 100 रुपये की, 100 रुपये की वैल्यू को अपन लास्ट तक लेके चलेंगे और देखेंगे यार उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो आए हैं। जस्ट सपोज आपके पास 100 रुपये थे उस वक्त और आज भी आपके पास 100 रुपये हैं, इसको अपन कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम उस वक्त अगर 100 रुपये हमारे पास थे तो अपन जो भी सामान लेने जाते थे उन सामान की जो क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में शायद वो प्रोडक्ट 100 रुपये में मिले भी ना। तो यार प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? सभी लोगों के पास एक जवाब ज़रूर होगा कि महंगाई बढ़ गई। लेकिन यार महंगाई बढ़ी क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको अपन समझेंगे। देखो यार सबसे पहली बात, आज के टाइम पर वो 100 रुपये के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम पहले वो आ जाता था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता था। तो यहाँ पर जो चेंजमेंट आए हैं वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ महंगाई के कारण। लेकिन महंगाई बढ़ती इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या करती थी, कम नोट प्रिंट करती थी। तो आपके पास 100 रुपये हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास हो, बहुत ही कम लोगों के पास में रुपए होते थे। तो आपके जो 100 रुपये हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ज़्यादा नोट प्रिंट करने स्टार्ट कर दिए और सभी के पास में 100 के नोट आ गए। तो यार आपके नोट की वैल्यू क्या रही,
बिल्कुल भी नहीं। आपके नोट की वैल्यू कम हो गई क्योंकि सभी के पास 100-100 रुपये के नोट है। तो महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि सभी के पास पैसे आ गए और उन्होंने ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब भी अपन ज़्यादा खर्चा करते हैं, जब भी अपन ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट में, तो महंगाई वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जो चीज़ें हैं, उनकी प्रोडक्ट हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है यार, डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि यार जो प्रोडक्ट है ना, उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वैल्यू है वो बढ़ेगी। लेकिन करेंसी की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है? डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट हर साल यार नए नोट प्रिंट करती है, तो आने वाले टाइम में अपन देख सकते हैं कि चीज़ों के दाम हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज से जस्ट 5 साल पहले अपन चलते हैं। पेट्रोल के दाम क्या थे? क्या रेट में पेट्रोल आता था? लगभग यही 70, 72 या 75 रुपये के आसपास का। आज के रेट में देखें लगभग 105 के आसपास, 106 के आसपास। कितने रुपए का डिफरेंस आया? मिनिमम 20 से 25 रुपये का डिफरेंस आया है। अभी अपन ये 5 साल का जो टाइम पीरियड लिया है, इसको जस्ट 3 साल का कर देते हैं। आज से 2 साल पहले ये कट कर देते हैं, 2020 और 2021। उससे पहले यार 2019 के अगर हम बात करें तो पेट्रोल यही 80 रुपये के आसपास था, 1-2 रुपये ऊपर होगा। लेकिन अभी यार 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए। वो 3 साल में पेट्रोल के दाम सिर्फ 7 या 8 रुपये बढ़े थे, लेकिन अभी जो टाइम है 2 साल के अंदर जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ गए कम से कम भी 15 रुपये। ऐसा क्यों हुआ यार? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यार अपने देखा कि यार कोरोना का पेंडेमिक आ गया, लेकिन यार कोरोना के पेंडेमिक से चीज़ें महंगी थोड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसे, तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा नोट प्रिंट किए। ये हमारे इंडिया की बात नहीं है, सभी ऑल ओवर कंट्रीज में देखें तो यूएस ने भी पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा नोट है वो 2020 में प्रिंट किए हैं। तो ये एक रेशियो अपने निकाला है कि यार हर गवर्नमेंट ने ज़्यादा नोट प्रिंट किए हैं, तो यार महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है ना, तो इसीलिए महंगाई है वो बढ़ती है। तो यार अभी इस करेंसी में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि हमको एक नई करेंसी की ज़रूरत पड़ रहा है, जिसको अपन क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं या फिर डिजिटल करेंसी है वो बोल रहे हैं। तो यार इसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि इसकी सप्लाई है ना, सबसे पहली बात वो अनलिमिटेड है। दूसरी चीज़, इसको कोई कंट्रोल करता है, एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है अपनी, वो इसको कंट्रोल करती है। वो जब चाहे नोट प्रिंट कर सकती है, जब चाहे नोट बैन कर सकती है। जैसे अपने पहले भी देखा था कि नोट है वो 1000 और 500 के नोट है वो बैन हो गए थे, बंद हो गए थे। तो यार ये गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है ना इससे कुछ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है, इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अपन को चाहिए कुछ ऐसी करेंसी जिसको कोई कंट्रोल ना कर पाए, सबसे पहली चीज़, और उसकी सप्लाई है वो भी लिमिटेड हो, जिससे क्या हो उसकी जो वैल्यू है ना वो गिरे ना। तो तभी 2008 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स थे, उन्होंने अपन को इंट्रोड्यूस करवाया कुछ ऐसी करेंसी से जिसको अपन डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये बिल्कुल डिजिटल है तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वहीं पर अपने पास में इंट्रोड्यूस हुआ बिटकॉइन। अब यार बिटकॉइन का क्या है कि 2008 में तो इसको अनाउंस किया गया और 2009 में इसको लॉन्च कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी करेंसी है जो ऑल वर्ल्ड में चलेगी, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रुपये चलते हैं, यूएस की बात करें तो यूएस डॉलर चलते हैं। अपन रुपए हैं वो यूएस में काम नहीं ले सकते, उसको अपन को चेंज करवाना पड़ता है यूएस डॉलर में। तो इस सारे झंझट से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी एक करेंसी है जो यार स्टेबल भी है और आप इस करेंसी को ऑल वर्ल्ड में है वो यूज कर सकते हैं। और जो यार बिटकॉइन है उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट में आएंगे। तो हमें यह साफ है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन होंगे नहीं। अगर अपने पास में 4 बिटकॉइन है तो वो हमेशा 4 बिटकॉइन ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो घट के कभी 3 बिटकॉइन हो गए, कभी बढ़ के 5 बिटकॉइन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारे पास 4 बिटकॉइन है तो वो हमेशा हमारे पास 4 बिटकॉइन ही रहेंगे अगर हम उसको खर्च नहीं करते हैं। तो यार इसको अपन जो क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड है उसमें एक नया अपडेट भी मान सकते हैं। अगर हम ओवर द टाइम पीरियड देखें, जो यार अपन ने पहले डिस्कशन किया है कि यार जो करेंसीज है उनमें चेंज है वो टाइम के साथ में आते रहे हैं, तो आई होप यार ये भी एक करेंसी में चेंज होगा। जब पुरानी करेंसीज में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो नई करेंसी है वो जनरेट होती है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आगे आने वाले टाइम में और भी कोई करेंसी है वो हमको देखने को मिले। तो
तो आई होप यार इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट था क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी के और भी पार्ट्स हैं, वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए। और यार अगर आप नए हैं चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियोज़ को, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।